राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं और महाराज जी से कैसे दीक्षा ले सकते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। राधा वल्लभ संप्रदाय जो कि बाकी के संप्रदाय से बिल्कुल ही अलग है। वैसे तो 4 संप्रदाय और भी हैं। ये चारों संप्रदाय भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। उन्हीं की भक्ति के लिए ये संप्रदाय है। लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय राधा रानी की भक्ति के लिए है। अब बहुत से लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इस संप्रदाय की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। इसके लिए हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी अवतार महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी, जिन्होंने लगभग 500 वर्ष पहले संप्रदाय की स्थापना की थी और इस संप्रदाय की आचार्य स्वयं श्री राधा रानी ही है। महाप्रभु ने सदैव प्रेम भाव को ही सबसे आगे रखा है। उन्होंने सदैव राधा रानी के चरणों को पाने का तरीका सिर्फ प्रेम लक्षणा भक्ति ही बताई है, वरना राधा रानी के चरणों के दर्शन करना तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी दुर्लभ है। अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय या महाप्रभु के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड करूंगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हम महाराज जी से दीक्षा कैसे ले सकते हैं। तो महाराज जी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा राधा केली कुंज, जिसकी गूगल मैप लोकेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। राधा केली कुंज जाने का समय आपको रखना है सुबह का। वैसे तो वहाँ पर आप किसी भी समय जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको दीक्षा के लिए जाना है तो आपको सुबह जाना जरूरी है। और वहाँ जाकर आपको एक जगह इंक्वायरी के लिए दिखेगी, जहाँ आश्रम के ही कुछ बाबा पूज्य महाराज जी की आज्ञा से वहाँ जानकारी देने के लिए बैठे रहते हैं। आप उनसे पूज्य महाराज जी से दीक्षा लेने के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे तो दीक्षा लेने के लिए हर संप्रदाय के बहुत से नियम होते हैं, उसी प्रकार राधा वल्लभ संप्रदाय के भी कुछ नियम है जो आपको वहाँ अन्य महाराज जी द्वारा बता दिए जाएंगे। अगर आप पहली बार वहाँ गए हैं तो आपको एक बार में दीक्षा नहीं मिलेगी, जिसके लिए पूज्य महाराज जी की यह आज्ञा है कि कम से कम 1 से 1.5 वर्ष तक भक्तों को दीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे हमें परीक्षा से पहले पास होने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। महाराज जी द्वारा कुछ नियम बताए जाएंगे, जैसे कि हमें 5 प्रकार की वाणी जी का पाठ करना होगा और वो कौन सी वाणी जी है और कैसे पढ़नी है हमें सब कुछ बताया जाएगा। हमें तुलसी माला से राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला का जाप प्रतिदिन करना होगा और साथ ही हर स्थिति में बिना माला के राधा नाम का जाप करना होगा। हमें उसी दिन से प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी बंद करना होगा। हमें नास्तिक लोगों से बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखना है। हमें व्यभिचारी मांस आदि का सेवन करने वाले लोग, जुआ आदि का सेवन करने वाले लोगों से बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखना है। प्रत्येक 2 महीने में हमें आश्रम जाना अनिवार्य है। कुछ इस प्रकार के नियम वहाँ दीक्षा के लिए बताए जाते हैं। इसी के साथ जिनको पूज्य महाराज जी से कोई प्रश्न करना होता है उसको एकांतिक वार्तालाप के लिए आश्रम से टोकन मिल जाता है। साथ ही जिनको सत्संग में शामिल होना होता है उनको भी आश्रम में टोकन मिल जाएंगे। दोनों ही टोकन आपको सुबह 9 बजे के बाद मिलते हैं। इसके अलावा आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं तो आपको आश्रम के बाहर सुबह के सत्संग के बाद 10 से 11 बजे के बीच में महाराज जी के जाते हुए दर्शन आपको मिल जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही अगर आपको इससे जुड़े और भी किसी प्रश्न को पूछना हो तो कमेंट में हमें जरूर मेंशन कर देना। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।